सीमा को मनहूस मानकर उसकी माँ हर बार घर से निकलने से पहले उसे दीवार से जकड़कर बांध देती थी। लेकिन एक दिन अचानक आए अजनबी ने उसकी बेड़ियां खोल दी। शुरू में सीमा को खतरे का अंदाजा नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया और भोलेपन से अपने घर परिवार के बारे में बताने लगी। अजनबी ने उसकी मासूमियत देखकर कहा कि वो उसे शहर ले जाकर अच्छा जीवन देगा। यह सुनकर सीमा की आंखों में चमक आ गई। सच? आप मुझे शहर ले जाएंगे? अगर तुमने मुझे खुश किया तो, वह बोला। इसी बीच माँ लौट आई। उसने सामने खड़े उस आदमी को देखकर डर के मारे कांप उठी, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, उसे छोड़ दो। मगर वह आदमी उल्टा माँ पर भड़क उठा। अगर तूने इसे फिर से धूप में जंजीरों से बांधा तो मैं तेरे हाथ काट दूंगा। झगड़ा इतना बढ़ा कि असलियत सामने आ गई। वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि सीमा का वर्षों से गायब पिता था। मगर पिता होने के बावजूद वह बेहद घटिया इंसान निकला। उसने न सिर्फ घर की छोटी बच्ची को डराकर रुला दिया, बल्कि माँ को भी जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया। इस सब को देख सीमा को गुस्सा या डर नहीं आया, बल्कि उसके दिल में अजीब सा सुकून था कि उसके पिता ने उसकी माँ से लिए गए जुर्माना का बदला ले दिया। माँ से झगड़े को निपटाने के बाद उस आदमी ने अपना असली चेहरा पूरी तरह दिखा दिया। जब सीमा को होश आया तो गहरी रात हो चुकी थी। उसके पिता बिस्तर पर गहरी नींद में खर्राटे ले रहे थे। सीमा धीरे धीरे कदम रखते हुए एक मिट्टी के तेल का दिया उठाती है और दबे पांव उस कमरे की ओर बढ़ती है जहां माँ और छोटी बहन कैद थीं। वो दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें जगाने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से पिता की खर्राटों की आवाज और तेज हो जाती है। ये बस एक झूठा डर साबित हुआ। मगर तभी उसके हाथ से दिया गिरकर जमीन पर फूट गया। सूखी घास ने पल भर में आग पकड़ ली। सीमा ने तुरंत भागने के बजाय माँ और बहन को बचाने की कोशिश की, मगर ताला किसी तरह नहीं खुला। इस बीच आग इतनी तेज भड़क उठी कि छत के सहारे भी जलने लगे। काफी देर तक झिझकने के बाद आखिरकार उसने अकेले ही भाग निकलने का फैसला किया। घर को आग की लपटों में घिरते और अंदर से माँ बेटी की चीखें सुनते हुए उसका चेहरा पत्थर सा हो गया। न समझ आया कि वो डर से सुन्न हो चुकी है या जानबूझकर सब अनदेखा कर रही है। उसने मदद के लिए चिल्लाने के बजाय आग के सामने ऐसे हाथ सेंके जैसे सर्दी से बच रही हो। और जब आग पूरी तरह आसमान तक भड़क गई तब जाकर वो दूर भागी, लेकिन थोड़ी ही देर में थककर जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरकर बेहोश हुई सीमा को अगले दिन राह चलते लोगों ने बचा लिया। ज्यादा दूर नहीं, वही जला हुआ घर खड़ा था। एक आदमी ने वहाँ हालात देखे और तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस ने सीमा को एक कॉन्वेंट भेज दिया। वहाँ अफसर और ननों की बातचीत से साफ हुआ कि आग में सिर्फ माँ और बहन की जली हुई लाशें मिली। दोनों को कमरे में बंद कर दिया गया था, इसलिए वो बच नहीं पाई। वहीं कुछ जली हुई मर्दाना कपड़े भी बरामद हुए, लेकिन उस आदमी का कोई सुराग नहीं मिला। जांच के बाद डॉक्टर मीराजो ने बताया कि सीमा के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। ये सुनकर दयालु ननों ने हाथ जोड़कर भगवान का नाम लिया और कहा, हे प्रभु रहम करो। फैसला हुआ कि सीमा को आज रात कॉन्वेंट में ही रखा जाएगा और कल उसके भविष्य पर बात होगी। लेकिन जब दो ननें उसे नहला रही थीं, उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा कि उसे अनाथालय भेज दिया जाएगा। उनकी बातों से साफ था कि वो उस जगह को बिल्कुल नीचा समझती थी। वहाँ के बच्चों को तो कुत्तों का खाना भी नसीब नहीं होता। ये सुनते ही सीमा के मन में भागने का ख्याल आ गया। नन जैसे ही तौलिया लेने बाहर गई, उसने बाथटब से छलांग लगाई और भाग निकली। पीछे पीछे ननें दौड़ी, लेकिन तभी सीमा को कहीं से आती पियानो की धुन ने रोक लिया। आवाज का पीछा करते हुए वो एक कमरे तक पहुंची और यहीं उसकी मुलाकात उस औरत से हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। नन ने कहा, माफ कीजिएगा माता लियोना, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये बच्ची हमें बहुत मुसीबत दे रही है। सिया के अचानक आ जाने पर भी माता लियोना नाराज नहीं हुई, बल्कि बड़ी दिलचस्पी से उसे देखने लगी, जैसे किसी शिकार को परख रही हो। लेकिन बाकी दो ननें बेहद रूखे अंदाज में सिया को वहाँ से ले गईं। नए कपड़े, गर्म बिस्तर, सब कुछ मिला, पर सिया के चेहरे पर माँ और बहन को खोने का कोई गम नहीं झलक रहा था। दरअसल इस कॉन्वेंट की सभी नन्हें अमीर घरानों की बेटियां थीं, इसलिए उनका खाना बेहद अच्छा था। सिया ने जब खाने पर हाथ साफ किया तो उसका ढंग देखकर सब अमीर जादियाओं नाक भौं सिकोड़ने लगी। यहाँ तक कि मुख्य आसन पर बैठी माता लियोना भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने पास खड़ी बूढ़ी नन से कहा, ये लड़की तो हद से ज्यादा लालची है। बात समझते ही बूढ़ी नन तुरंत उठी और सिया को घसीटकर बाहर ले गई। मगर इतने स्वादिष्ट पकवान उसने पहले कभी नहीं चखे थे, इसलिए खींचते जाने के बावजूद वो खाना छोड़ने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार उसे रसोई में फेंक दिया गया और सिखाया जाने लगा कि ठीक इंसान की तरह कैसे खाना चाहिए। सिया मासूमियत से बोली, मैं तो बस भूखी थी। जवाब मिला, यहाँ किसी भी तरह की भाषा बोली बोलने की मनाही है, बस खाओ। डांट पड़ने के बावजूद सिया के चेहरे पर कोई मायूसी नहीं थी। उसे बस इतना हुआ कि खाने के बाद उसका पेट ज्यादा भर गया और वो पचा नहीं पा रही थी। काफी देर भटकने के बाद उसने तय किया कि बाहर पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम निपटाए। मगर जैसे ही वो झुकी, सामने माली नजर आ गया। घबराकर सिया भागी, लेकिन शौचालय की तरफ नहीं, बल्कि जाकर छुप गई ननों के बिस्तर की चादरें रखने वाली अलमारी में। नने उसे पकड़कर बोली, जानवरों जैसा काम करती है ये, देखो जरा इसकी गंदी हरकतें। फौरन माता लियोना को खबर दी गई। उन्होंने आदेश दिया, इसे सब साफ करने को कहो, फिर इसे इसके कमरे में छोड़ आना। हे प्रभु, क्या शर्मनाक बात है। जरा सा डांट खाने के बाद भी सिया ने हालात को ध्यान से समझा और असली ताकतवर कौन है ये पहचान लिया। कमरे में बंद किए
किए जाने से पहले ही उसने जोर लगाकर बंधन तोड़ा और सीधा दौड़ती हुई उस वक्त जा पहुंची जब माता लियोना जाने वाली थी। बिना कुछ कहे उसने उनके पैरों को कसकर पकड़ लिया। पास खड़ी अलीना नन उसे हटाने लगी, मगर माता ने हाथ उठाकर रोक दिया। उन्होंने सिया के सिर पर हाथ फेरा, फिर धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाकर ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अब मैं समझ गई। फिर उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई।